ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै देव हमारा श्री अरिहंत गुरु हमारा गुणियल संत 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 अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत के आधार से चिंतन चल रहा है। हिंदी में लेंगे क्योंकि वो मूल हिंदी में है। अभ्यंतर परिणाम अवलोकन हार्दनौंद 1, इसमें 12वां मुद्दा है। कल उसका प्रारंभ हुआ था। एक एक चरण दोहराएंगे। मार्ग साचा मिल गया, मार्ग साचा मिल गया, छूट गए संदेह, छूट गए संदेह, होता सो तो जल गया, होता सो तो जल गया, भिन्न किया निज दे,
भिन्न किया निज दे। मार्ग और साचा दो शब्दों का अर्थ कल संक्षिप्त में विचार किया था। न साचा मार्ग, दुनिया में और इस काल में आत्म शांति, आत्म आनंद, आत्म ज्ञान, उसका सही मार्ग पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा आत्मसिद्धि में प्रारंभ में का वर्तमान काल मा मोक्ष मार्ग बहुलोप विचारवा आत्मार्थी ने भाग्यो अतर अगोप्य। जिस मार्ग से अपने को शांति मिले, जीवन में सर्वांग समाधान हो जाए, अहंकार ममकार नष्ट हो जाए, मोह ग्रंथि का भेद हो जाए और सभी जीवों से सहज मैत्री भाव संस्थापित हो जाए, एक चीज होने से इतना कैसे हो सकता है? एक चीज होने से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? तेरी दुनिया में भी ऐसा होता है, व्यवहारिक है। अपने गुजराती में वो वार्ता आती थी, दृष्टांत, लखमो 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 से लक्ष्मीचंद शेठ बन गया। आहा क्या बात! एक पैसे ज्यादा पैसे आए तो इसमें से दुनिया में ऐसा है, वैसे परमार्थ में भी है। एक सही शुद्ध आत्मज्ञान प्रकट होने से इतने गुण प्रकट हो सकते हैं जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। उपनिषद में इसका एक अंगुल निर्देश किया है। एकेन ज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति इति किम इति ब्रह्मम आत्मा। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो फोक। नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो फोक। वह आत्म तत्व मिल गया, इसका बयान करते हैं। तो आत्म तत्व की उपलब्धि हुई तो क्या क्या हुआ? मार्ग साचा मिल गया। अभी तक तो दुनिया के जगत व्यवहारों में और तथाकथित धर्म प्रवृत्तियों में मैं चल रहा था, मगर अब सर्वांग समाधान, सर्वांग समाधान। आप लोगों को लगता है कि चक्कर में क्या है कुछ? हाँ, साहब अपने को भगवान मिल जाए बाद में क्या करने का? फिर क्या करने का? कुछ करने का बाकी रहे तो भगवान मिले नहीं है अभी। जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वह तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। जिसको प्राप्त करने से ऐसा आनंद होता है
जिसकी इस दुनिया में कोई गिनती नहीं है। उस ज्ञान को, उस आनंद को, उस स्थिति को बड़े बड़े ज्ञानी नहीं, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि वर्तमान में वो अमुक हद तक प्राप्त होता है। वर्तमान में 16 आने प्राप्त नहीं होता है, मगर 16 आने की गारंटी मिल जाती है। 16 आने की गारंटी मिल जाती है। फल क्या हुआ? बहुत चीजें होती है। छूट गए संदेह, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि अनेक प्रकार के दोष होते हैं। वे सब शुद्ध आत्मज्ञान, शुद्ध संकीर्त, आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, आत्म साक्षात्कार होने पर वे विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं मैंने इस काल की अपेक्षा समझना। पास्ट टेंस है, भूतकाल है। छूट गए संदेह, छूटेगा संदेह, छूट रहा है संदेह, ऐसा नहीं कहा। छूट गए संदेह। सम्यत्व का सबसे बड़ा दोष कौन सा है? शंका। इसलिए उसका अंग भी है, वो पहला अंग क्या है? निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्विचिकित्व, अमूढ़त्व वगैरह। किसी को ऐसा लगे कि मुझे कुछ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को आत्मज्ञान हुआ, नहीं हुआ है, ऐसा लगता नहीं है। कोई દીકરી હોય અને લગ્ન થઈ ગયા ને પછી 10-15 દિવસ પૂછે તારા લગ્ન થઈ ગયા? સાહેબ મને લાગે એવું છે કે કદાચ લગ્ન થઈ ગયા લાગે છે। स्वसंवेदन, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज ऐसी है परमार्थ में, निशंकित्व गुण का बहुत विस्तार से ज्ञानी भगवंतों ने वर्णन किया है, मगर अपने पास समय और शक्ति दोनों नहीं है। मगर छूट गए संदेह। पहले मैं शरीर को अपना मानता था, पैसे को अपना मानता था, कुटुंब को अपना मानता था, पूरे जगत में मेरी नामना है उसको मैं अपना मानता था, और अब मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण हूँ, सत्य सहज आनंद धाम मैं सहजानंद स्वरूपे हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपे हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपे हूँ। आचार्य कहते स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। મને આત્મજ્ઞાન થયું હોય એવું લાગે છે તો નહીં હુआ है। મને આત્મજ્ઞાન થયું હોય એવું લાગે છે तो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता। फिर अपनी कल्पना से, अभिमान से, लोकेशना से या दूसरे किसी कारण से माने तो वो बात अलग है। वो सबसे बड़ा अपराध है, वो सबसे बड़ा अपराध है।
छूट गए संदेह। तो आपके सब शंका वगैरह नष्ट हो गए, तो क्या कारण, किस कारण से नष्ट हो गए? होता सो तो जल गया बिन किया निज दे। नास्ति से सूक्ष्म नास्ति से पहले कथन करते हैं और स्थूल नास्ति से दूसरे चरण में कथन करते हैं। होता सो तो जल गया, थोड़ा शास्त्रीय आता है। मेरे आत्मा के साथ लगा हुआ जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और उसकी जो 7 मुख्य प्रकृतियां, वे नष्ट हो गई। वो दिखती नहीं है क्योंकि वो तो केवल ज्ञानगम्य है, मगर उनके अभाव से जो अनुभूति होती है, जो श्रद्धा होती है, वो अवश्य स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होती है। गुरु को भी पूछे कि साहब मुझे आत्मज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ है, गुरु को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर अपने को आत्मज्ञान हुआ ऐसा अहंकार भी उसके पहले नष्ट हो जाता है, उसके पहले नष्ट हो जाता है। साहब तुम तो दोनों बाजू ढोल के बजाते हैं, निशंकित तो भी हो गया और फिर गुरु को कहता नहीं कि मेरे को आत्मज्ञान हो गया है। ऐसा दोनों बाजू से नहीं, ऐसा ही है। जिस समय आत्मज्ञान का प्रकाश हुआ उस समय 8 प्रकार के अभिमान नष्ट हो गए। 8 प्रकार के अभिमान नष्ट हो गए। होता सो तो जल गया भिन्न किया निज देह। भिन्न किया निज देह या भिन्न हुआ निज देह, दोनों आप ले सकते हैं। भिन्न किया वहां पुरुषार्थ की बात है और भिन्न हुआ वहां परिणाम। पुरुषार्थ से परिणाम क्या हुआ? सदगुरु नाय उपदेश थी आव्यो अपूर्ववान, निज पद निज माही लह्यू दूर थयूं अज्ञान। देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई। नष्ट हो गई मान्या वो गुणस्थान के अनुरूप समझना, गुणस्थान के अनुरूप समझना। वीतराग भगवान का विज्ञान बहुत बड़ा है, उसमें बुद्धि वालों का बहुत काम नहीं है, सच्चे हृदय वालों का काम है। भिन्न किया निज देह। मेरे मूल स्वरूप से इस देह को मैंने भिन्न कर दिया। भिन्न कर दिया मैंने भिन्न अनुभव किया, भिन्न अनुभव किया। पहले मैं देह के माध्यम से 5 इंद्रियों से जगत का अनुभव करता था। कैरी बहुत अच्छी है, आपूस कैरी। देखो हमारा फ्लैट कैसा है, 12 करोड़ में लिया है। हमारे लड़के देखो आप, हमारी मूछें कैसी लगती है, हमारी तबीयत कैसी है, सब भ्रम। वो है बात बराबर है, मगर मेरा है वो बात झूठ है। वो है जगत तो अनंत काल से है, अभी है और अनंत काल रहने वाला है। उसमें से अपना ममत्व उसको तोड़ देना है, उसको नष्ट करना है। वो तब होगा जहां संसार नहीं है। वैसे शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और अनुभव करना। जब आत्मा, जब साधक, जब उत्तम मुमुक्षु
भक्त लोग अपनी भाषा में भी कहते हैं। मेरा कहे प्रभु से मिलना, जहां जन्म मरण का नहीं कलना। मीरा कहे प्रभु से मिलना, न जहां जन्म मरण का नहीं करना। प्रभु नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। प्रभु नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। दीपक बिन मंदिर जैसा है। जब आत्मा निकल जावे तो कैसा लगे शरीर? वो तो तूने देखा है, बहुतों को तो रख के भी आया है, जला के भी आया है। अरे उसकी पत्नी को और लड़कों को कहना कि अरे भाई आपके पिता है, 2-5 दिन रखो जरा, बाद में अरे क्या कहते, गंध आएगी, गंध आएगी, नहीं रखना। आपको अक्ल है कि नहीं है? अभी अभी जल्दी करो, अभी देखो 1 बजा है, जल्दी करो तो 6 बजे वापस आ जाएंगे और खिचड़ी और शाक खाएंगे। देर होगी तो फिर भिन्न किया निज देर। आजकल हमारे समाज में बहुत ऐसी वार्ता हो रही है, कुछ संदेह हो रहा है, कुछ ऐसा कहते कि भैया वो सम्यक दृष्टि को तो कुछ मालूम नहीं पड़ता कि अपने को सम्यक दर्शन हुआ, और श्रावक को भी मालूम नहीं पड़ता है, और छठे गुणस्थान वाले मुनि को भी मालूम नहीं पड़ता है। ऐसी बात चलती है, समाज है और कलयुग है और मतार्थीपना है, डॉगमेटिज्म है। हम महावीर के शिष्य कहलाते हैं, मगर अनेकांत हमारे जीवन में नहीं है, एकांत, दृढ़ एकांत है, और हम कहते हैं महावीर के शिष्य हैं। न भूतो न भविष्यति। अपेक्षा लो भैया, अपेक्षा लो। वो कृपालुदेव ने उपदेश सार 57-58 इसमें लिए व्याख्यान सारे 742 बहुत मार्मिक है, उसको आप लोग पढ़ लेना, मगर इधर जो विधेयात्मक कथन करना है उतना ही करके रुक जाते हैं, बाकी आप लोग अपने आप पढ़ लेना। आंक 57 है, पेज 742 है। લોકોમાં ઓગ સંજ્ઞાએ એમ માનવામાં આવતું કે ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા આપણને સમ્યક્ત છે કે શી રીતે તે કેવળી જાણે, નિશ્ચય સમ્યક્ત છે એ વાત તો કેવળી ગમ્ય છે, ऐसा अभी तक मानने में आता और मानने में आ रहा है। ઇન્વર્ટેડ કોમા ફિનિશ્ડ। ચાલતી રૂઢી પ્રમાણે એમ માનવામાં આવતું, પરંતુ બનારસી દાસ અને બીજા તે દશાના પુરુષો એમ કહે છે કે અમને સમ્યક્ત થયું છે, એ નિશ્ચયથી કહીએ છીએ। નીચે આપી છે કેમ? सम्यक दर्श जोई आत्म स्वरूप सोई, मेरे घट प्रगट बनारस कहत है। सम्यक दर्श जोई आत्म स्वरूप सोई,
मेरे घट प्रगटा बनारसी कहत है। तो पहले कहा कि भाई ऐसी जो मान्यता चली आ रही थी उससे अलग मान्यता बनारसी दास आदि ने कही है। सिर्फ बनारसी दास ने नहीं कही है, अनेक लोगों ने कही है। कहा ने राजचंद्र जी ने भी कहा ने, ओगणी से ने सुन ताली से समकित शुद्ध प्रकाशु रे। मतलब व्यवहार संकेत नहीं है, वो शुद्ध है ना, उसके अनेक अर्थ है, मगर वहां पर निश्चय ऐसा अर्थ है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्षय, मगर वो आगम से बाधा पाता है। तो जो आगम प्रमाण नहीं अपने है तो वहां पर मध्यस्थ हो जाना। अपने को आत्मज्ञान हुए और अपने को कुछ लाभ तो हुए नहीं, कुछ मालूमत तो पड़े नहीं, आनंद तो आवे नहीं, जीवन दिशा बदल ना जाए, तो फिर ऐसे आत्मज्ञान को लेके क्या करना है? और ऐसा आसान है भी नहीं। धड़ पर माथू नथी, कफन बांध के जो निकल पड़ते हैं उन्हीं को ही आत्मज्ञान हो सकता है। मरण याग में जे भरे मुठी दिल निदुग्धावा में जो ने, तेरे उभाते जुए तमाशो ते कोडे नव पामे जो ने। प्रभु नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नु काम जो ने। प्रथम पहलो मस्तक मुँह के वळती लेवू नाम जो ने। तो एक दफा एक पहलू एक दृष्टि से पहले समझाया 57 में, फिर दूसरी जो सैद्धांतिक दृष्टि है उससे भी समझाते हैं, वो आप लोग समझ लेना। एक दो वाक्य जो मुख्य है वो मैं पढ़ जाता हूं, उसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है अपने पास। શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે નિશ્ચય સંમત છે કે નહીં તે કેવળી જાણે, તે વાત અમુક નહીંથી સત્ય છે। देखो अभी अपने आगे की बात को ठुकराते हैं और उसका लॉजिक देते हैं। कारण निश्चय संमत છે તે દરેક રહસ્યના પર્યાય સહિત કેવળી જાણી શકે છે, અથવા દરેક પ્રયોજનભૂત પદાર્થના હેતુ અહેતુ સંપૂર્ણપણે જાણવા એ કેવળી સિવાય બીજાથી બની શકતી નથી। ત્યાં આગળ નિશ્ચય સંમત કેવળી ગમે કહ્યું। थोड़े नए भाई माफ करेंगे कि भाई ऐसा विषय क्यों ले लिया है। सम्यक तो मायना भाई सादी भाषा में भगवान का दर्शन होना, आत्मा का दर्शन होना, आत्मा का आनंद प्रकट होना, उसको सम्यक तो ऐसा जैन परिभाषा में कहते। देखो ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी लोग अपनी ही ठानते हैं। जो अपनी ही ठानते हैं वे ज्ञानी नहीं है। जा जा जे जे योग्य छे तहा समझवो ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थे जनते। तो आत्मार्थे, यहाँ तो आत्मज्ञानी की बात होती है, वो तो इससे बहुत आगे है। डॉगमेटिज्म उनके जीवन में होता नहीं, अपने को लगता है, क्योंकि अपनी दृष्टि अभी पैनी हुई नहीं, तो अपने को लगता है हाँ ऐसा क्या कहते हैं। अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत दृष्टि ने सेव्या करे छे। महावीर की बात को सही रूप से समझ करके अपनाना ये समुद्र को दो हाथ से तैरने जैसा है। अभी यहां तक तो बात इधर की हुई। कोई दूसरे किसी ने ऐसा कहा है क्या? राजचंद्र जी ने कह दिया, बनारसी दास जी ने कह दिया, तो हम क्या मानेंगे? इसके बारे में लाए हैं भैया, प्रवचन सर लाए हैं क्या? किसी को कहा था जी? हाँ
हाँ हाँ, 5-10 आदमी ले सकते हैं प्रवचन साहब। क्या बात चल रही है? ये राजचंद्र जी ने ऐसा कहा कि आत्मज्ञान होता है तो सम्यक दृष्टि को मालूम हो जाता है। इसमें पेज नंबर 159 है और गाथा नंबर 92 है। उसकी मूल गाथा 92 जो है प्रवचन सार की, उसके पर आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका है। वो टीका मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ, 2.5 मिनट लगेगी, डरना नहीं। और एक भाई कोई गुजराती उसका पढ़ लेंगे ताकि मालूम पड़ जाए क्या विषय चल रहा है। कि अपने को आत्मा तो दिखता नहीं, तो अपने को मालूम कैसे हो कि हमको आत्मा मिल गया। तो इनको सुनेंगे तो आप में से आधे शायद चले जाए कि क्या कहते हैं ये, इनका जरा ठिकाने पर नहीं है। जिनका ठिकाने पर नहीं है वो ही आचार्य है। दुनिया कहती है वैसा आचार्य कहते नहीं और करते भी नहीं। भगवान की आज्ञा, सर्वज्ञ प्रभु की आज्ञा और सर्व जीवों का कल्याण, ऐसे ही बात वे कहते हैं। मूल गुजराती बोल देता हूं ताकि इधर गुजराती समझने वाले लोग हैं कि गाथा मूल में क्या है। पहले अध्याय की छेली गाथा है, श्री प्रवचन सार परमागम अध्याय 1 गाथा अंतिम 92, इसका गुजराती अनुवाद। जो अपन आगे बात चल रही है स्वाध्याय में, इसी की बात, इसका अनुसंधान कर रहे हैं। साथ में बोल सकते हैं। हरि छंद है। आगम विषय कौशल्य छेन मोह दृष्टि विनष्ट छे वितराग चरितारूढ़ छेते मुनि महात्मा धर्म छे वितराग चरितारूढ़ छेते मुनि महात्मा धर्म छे। अगेन रिकैपिचुलेट, क्या बात चल रही है कि अपने को सम्यक तो होवे वो मालूम पड़े कि नहीं पड़े। कैसे मालूम पड़े? वो तो सूक्ष्म है, केवली गम्य है। यहां तो ऐसा कहेंगे कि आप सुनते रह जाएंगे और शायद थोड़े लोग बाहर चले जाएंगे कि आत्मा, आचार्य ने कुछ, उनके खाने में किसी ने कुछ दे दिया। ऐसे है भाई। पागल हुए बिना तो ज्ञानी भी नहीं हुआ जाता, तो आचार्य तो कैसे हुआ जाता है? बिल्कुल पागल है वो ही आचार्य हो सकता है। एकदम सब स्क्रू ढीले हो गए, ढीले नहीं, निकल गए भैया। तो संस्कृत इसकी टीका इस प्रकार कहते, भले सुन लेना, जितना समझ में आवे 2%, 3%, फिर इसका गुजराती पढ़ेंगे। यदयं स्वयं आत्मा धर्मो भवति स खलु एव मनोरथ। ऐसे तो संस्कृत थोड़ा आसान है, 1-2 जगह थोड़ा कठिन है। यदयं स्वयं आत्मा धर्मो भवति स खलु एव मनोरथ, और कोई मनोरथ नहीं है। तस्य तु एका बहिर्मोह दृष्टि एव विहंत्रे। इसमें उलझन डालने वाली ये बहिर्दृष्टि है। साच आगम कौशलेन आत्मज्ञानेन च निहता न अत्र मम पुनर्भावम आपत्स्यते। मैंने उसका सर्वनाश कर दिया है। ततो वितराग चारित्र सुत्रिता अवतारो ममयम आत्मा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्त समस्त प्रत्युहनीतया नित्यमेव निष्कंपेव अवतिष्ठते।
इसलिए इनका नाश करने से अब वो पुनः उत्पन्न होने वाली अपेक्षा से लिया है तो क्षयोपम सम्यक तो, मगर फिर भी कहते साहब अब भविष्य में अज्ञानी हो जाएंगे। अपने लड़के की शादी करते हैं उस टाइम ऐसा कहते कि अरे उसकी बहू मर जाएगी तो फिर अगले साल दोबारा शादी करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा अच्छा है कि उसकी शादी मत करो, ऐसा करते। हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है साहब, हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है, हम तो बहुत व्यवहार कुशल है। अच्छा भैया हमारे स्वामी कैसे है वो सुनो। अलम अति विस्तरेण स्वस्ति श्री स्याद्वाद मुदिताय जैनेन्द्राय शब्द ब्रह्मणे स्वस्ति तन्मूलाय आत्मतत्वोपलम्भाय च यत् प्रसादात् उद्ग्रंथितो जगित्येव आसंसार बद्ध मोह ग्रंथे स्वस्ति श्री परम वितराग चारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय यत् प्रसादात् अयम आत्मा स्वयं धर्मो भूतः, अयम आत्मा स्वयमेव धर्मो भूतः। भले बहुत बड़े आचार्य है, विलासपुर के राजा थे, रायपुर के नजदीक विलासपुर है ने, उसके राजा थे ठक्कुर अमृतचंद्र, ऐसा करके उनका बयान किया है। अपनी 13वीं सदी वाले शावकाचार लिखने वाले, नहीं सागार धर्मामृत और अणगार धर्मामृत के रचयिता जी आशाधर जी, विद्वत वर्य से आता आशाधर जी। अब जो पढ़ा उसको जरा गुजराती पढ़ लो, कौन पढ़ता है? फावशे तो अच्छा वो આ આત્મા સ્વયં પોતે ધર્મ થાય છે તે ખરેખર મનોરથ છે। मेरे जीवन का मनोरथ क्या है ये कहा आगे। તેને વિઘ્ન કરનારી તો એક બહિર્મોહ દ્રષ્ટિ જ છે અને તે બહિર્મોહ દ્રષ્ટિ તો આગમ કૌશલ્ય તથા આત્મજ્ઞાન વડે હણાઈ ગઈ હોવાથી હવે મને ફરીને ઉત્પન્ન થવાની નથી। એટલે मैं हणी नाखी होवाथी ऐसा समझ लेना, मैंने उस दुष्ट मोह ग्रंथि का भेदन कर दिया, छेदन कर दिया, उसका नष्ट कर दिया है, इसलिए अब वो जिंदा हो नहीं सकती, मर गई है। आगे માટે વિતરાગ ચારિત્ર રૂપે પ્રગટતા પામેલો, વિતરાગ ચારિત્ર રૂપ પર્યાયે પરિણમેલો મારો આ આત્મા સ્વયં ધર્મ થઈને સમસ્ત વિઘ્નનો નાશ થયો હોવાથી સદાય નિષ્કંપ જ રહે છે। અતિ વિસ્તારથી બસ થાઓ, જયવંત વર્તો, સ્વાદ્વાદ મુદ્રિત જૈનેન્દ્ર શબ્દ બ્રહ્મ જયવંત વર્તો તે શબ્દ બ્રહ્મ મૂલક આત્મતત્વ ઉપલબ્ધિ કે જેના પ્રસાદને લીધે અનાદિ સંસારથી બંધાયેલી મોહ ગ્રંથિ તરત જ છૂટી ગઈ અને જયવંત વર્તો પરમ વિતરાગ ચારિત્ર સ્વરૂપ શુદ્ધોપયોગ કે જેના પ્રસાદથી આ આત્મા સ્વયમેવ પોતે જ ધર્મ થયો। इसका विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को उसको समझने में दिक्कत होगी, मगर यहाँ पर तो सब कह देते हैं मेरा आत्मा शुद्धोपयोग रूप हो गया है, उतना नहीं कहते हैं। और अब आगे संसार है ही नहीं, एक दो जन्म हो उसकी कुछ गिनती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि भैया परमार्थ धर्म जब प्रकट होता है, यहाँ पर तो आचार्य भगवान जो कि बहुत बड़े महापुरुष हैं उनकी बात है,
इसलिए उनकी बात तो आदे हादे आज थी वर्तो प्रभु आदेन, दास दास हूं दास छो, आप प्रभु नो दिन तेह प्रभु नो। मगर इनके वचन से भी अपने को मालूम होता है कि वे कैसे है, वे कैसे थे। इसलिए ऐसे महापुरुषों के जीवनी पढ़ना और उनकी साधना के बारे में जितना जान सके जानना और उनको विनती करना कि हे भगवान, आपको जो प्रकट हुआ है उसकी एक चिनगारी हमको दे दो, उसकी एक चिनगारी हमको दे दो, हम ज्यादा मांगते नहीं है। होता सो तो जल गया भिन्न किया निज दे। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध। थोड़ा भले न समझ में आया हो, शांति से समझना, कोई उपाय है नहीं। तीन काल तीन लोक में आत्मज्ञान के प्राप्ति के बिना शाश्वत अतीन्द्रिय अलौकिक अनंत आनंद को प्राप्त करने का कोई भी उपाय न था अनंत काल के पहले, न वर्तमान में है, और आगामी अनंत काल की रिसर्च के बाद भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना और कोई उपाय मिलने वाला या खोजे जाने वाला नहीं। किसी संशोधन से वो मिलने वाला, वो अपूर्व अंतर संशोधन से इसकी प्राप्ति होती है। उस दुष्ट मोह ग्रंथि को जलाना, उसको तितर भीतर कर देना, उसको नष्ट कर देना, यही मनुष्य जन्म का फिलहाल मुख्य कर्तव्य है। बाद में आगे और भी थोड़ा रह जाता है, वो धीरे धीरे शनै ही प्राप्त हो जाता। राजा को जीत लिया, अब जो कमांडर्स थोड़े लड़ रहे हैं वे तो अभी शांत हो जाएंगे, कुछ इनकी ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि राजा ने शरणागति स्वीकार ली है। वो दर्शन मोह रूपी राजा है, मिथ्यात्व मोहनी रूपी राजा है, उसको जिसने जीत लिया है, फिर बाकी वाले जो है वो स्वयं शरण में आ जाएंगे और आत्मा परमात्मा हो जाएगा। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाति, ते ज्ञाने ना चरण मा हो वंदन। सद्गुरु परम कृपालो त्रिलोकना सब संतन के जय आनंद। ओम। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। ओम।